समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। इस समिट को छोड़कर पर्दे के पीछे क्या बातें हुई है, पीछे क्या प्लानिंग्स हुए हैं, क्योंकि ये मीटिंगें गर्मा गर्म चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले रशिया में मीटिंग हुई, फिर अफगानिस्तान में हुई, अब भारत में होगी, अब समिट में सब जाके मिलके बैठे। देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता ही है कि चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता। चाइना ठीक है पाकिस्तान की हेल्प करता है अपने मतलब तक। चाइना को पता है कि पाकिस्तान की औकात चाइना के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर औकात होती पाकिस्तान की तो फ्री वीजा ट्रेवल में पाकिस्तान का नेम सबसे पहले होता। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दी। दोस्तों आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है सच और सही खबरें आप तक पहुंचाने की। प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ट्रंप ये जानबूझ के ऐसे ट्वीट करना, ट्रूथ सोशल पे निकला और अपने अमेरिकन को बेवकूफ बनाना। उनके ताल्लुकात तो काफी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। बात कीजिए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरपिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरपिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। सारी पाकिस्तान में चीन में मोदी का वेलकम देख गजब आग क्यों लग गई ये भी बताता हूं। इधर पूरे एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का जलवा दिखाया और उधर शहबाज शरीफ ने ऐसी छीछा लेदर पाकिस्तान की करवा दी कि पाकिस्तान के लोग ही अपने प्रधानमंत्री को लानते भेज रहे हैं। क्योंकि एससीओ समिट में शहबाज शरीफ गए तो थे भीख का कटोरा लेकर, लेकिन भर भर के बेइज्जती करवाकर उसमें भर के लाए। क्योंकि भीख तो छोड़िए, किसी ने शहबाज शरीफ को भाव तक ढंग से नहीं दिया। वहां पे वो भी था, वो लुकाशेंको, क्या नाम था बेलारूस का, क्या नाम है लुकाशेंको ही, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका। बेलारूस का था बंदा, टर्की का था, ठीक है। वो था सर मसूद पेजश्कियान था, ईरान वाला। इससे मिला है ये। हाँ, इनकी बस इन दोनों की फोटो दिखी मुझे और की नहीं। हाँ सुनो, चलो मिला। ये सब इनमें से कोई अपने आर्मी वाले को लेकर आया? कोई नहीं लेकर आया। ये इसलिए लेकर आया क्योंकि इसको पता है कि मालिक आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, आवाम मालिक नहीं है। हर मुल्क में आवाम मालिक होती है, इधर आवाम गुलाम है, नौकर है, मालिक आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को लेकर दूसरी चीज, आसिम मुनीर को बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि करनी पड़ी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो जाके वहां पे उसने बर्तन धोए और खाना खाया व्हाइट हाउस में, तो कह रहा मेरे भी 2 बर्तन। अच्छा, ये क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि चाइना का अगर कोई बेटा है तो वो मैं हूं, चाइना का अगर कोई नाजायज है तो वो मैं हूं। अगर चाइना को जो है वो क्या बोलते हैं, चाइना का मसाज करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है वो भी मैं हूं, और चाइना जिसको पसंद करता है दुनिया में नंबर 1 पे वो भी मैं हूं। लेकिन ये पाकिस्तान का माइंड है, ये पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में ये ढाला गया है। नहीं तो आज भी जाएं चाइना के अंदर, देखें पाकिस्तानियों की हालत चाइना के अंदर क्या है। वीजे कितने मुश्किल से इनको मिलते हैं, और वहां जाके लोग, मैंने कुछ वीडियोस देखी, बहुत सारे पाकिस्तानी चाइनीज को दुनिया में कहीं पे देखते हैं ना तो बोलते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो बोलते हैं भाई हमें क्या है, तो पाकिस्तान से जा भाई, अपना काम कर। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई प्याज का वो क्या बोलते हैं, प्याज ऊपर से हमारा एक कहावत है कि वो भी नहीं समझते पाकिस्तान को। और वही हालत आज पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ की एससीओ समिट में हो रही है। बेचारा यूं खड़े होके चाइना के पीएम और नरेंद्र मोदी जी और पुतिन को जो है आंखों के कोनों से देख रहे हैं, रुको ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की हर बड़े समिट में होती है, हर बड़े इवेंटों में होती है। जहां पाकिस्तान का पीएम जाता है वहां से नाक कटवा कर ये अपने देश वापस लौटता है। लेकिन अपने देश में ये अंग्रेजों के सरदार को, घोरों के
सरदार को बुलाकर उनके हाथ में नोबेल प्राइज देते हैं कि भैया आप महान हैं। कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एससीओ समिट थी क्योंकि इसमें सबकी नजरें 3 ममालिक पे थी, रशिया, इंडिया और चाइना, और इन तीनों ममालिक की जो मैसेजिंग थी वो एक मुल्क की तरफ थी और वो थी अमेरिका की तरफ। क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना, वो सारे इकट्ठे होके तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। देखिए बन जाए या कह लें कि इंडिया बन गई है ना सुपर पावर। आपको अभी भी लगता है इंडिया हर मुल्क को टक्कर देने, अब वो पाकिस्तान को लोग बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो पाकिस्तान से जंग लड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं इन्होंने अपनी मौत खुद ही मर जाना है। तो वो जो छोटी मुल्कों के साथ वो बात करते हैं, अब वो रशिया, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क को, बड़े मुल्क को वो आंखें दिखाते हैं। तो वो सुपर पावर बन चुके हैं। ये मतलब आप कहने को चाहते हैं कि मुस्लिम खत्म हो जाए, पूरी दुनिया से मुसलमान नजर ही ना आए, और अगर एक भी नजर आ गया तो उसको भी मार डालो। यही बात है उनकी, तो यही बात है। हाँ, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। जितने भी आप देख लें, यहूदी देख लें, अब इंडिया इसराइल के साथ है। उसके बाद आप अमेरिका देख ले, वो इसराइल के साथ है। इसराइल तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ है। तो क्या सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में शहबाज शरीफ मोदी और पुतिन को देखकर बुत बने खड़े दिख रहे हैं, और दूसरे वीडियो में शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उतावले हुए दिखे जा रहे हैं कि भाई किसी तरह हाथ मिला ले, एक फोटो तो आ जाए। इन वीडियोस ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नाक कटवा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर शहबाज को बेइज्जत करने की होड़ मच गई। पाकिस्तानी ही शहबाज को खूब गरिया रहे हैं। कोई शहबाज को भिखारी बता रहा है। ये देखिए फोटो, ये फोटो जो है वो। इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोल रखा है पूरे दुनिया भर में और अपने लोगों को खास तौर से कि भाई ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जो बाइडेन के पास फोन है कि बेचकर खा गया वो फोन, मोबाइल फोन होगा जो बाइडेन के पास, तो भाई तू एक काम कर, फोन लगा जो बाइडेन को और उससे पूछ कि जब तू राष्ट्रपति था तो क्या बात हुई थी। इनका पता नहीं हैंडिंग टेकिंग और होती नहीं यार, छोटे छोटे कंपनियों में होती है। जब दूसरा बंदा आता है जो रिजाइन करता है, उनके बीच में 1-2 दिन की हैंडिंग टेकिंग और होती है। यूएस प्रेसिडेंट लेवल पे हैंडिंग टेकिंग और नहीं होती क्या? अमेरिका कहता है खरीद लो, G7 कहता है खरीद लो, $60 पर बैरल पे खरीद लो, उससे नीचे खरीदो, उसके ऊपर मत जाना। डन, सब ने डन खरीदना। क्यों खरीद रहे हो? अरे तुम्ही ने तो बोला था खरीद लो। अब तुम कह रहे हो मत खरीदो, फिर कल परसों कोई और आएगा, फिर वो कहेगा खरीद लो, फिर चौथा आएगा क्या। इसमें चेंज कर दिया। अब मोदी और पुतिन जा रहे हैं, बगल में एक जगह वेटर दिखा दिया, एक जगह भिखारी दिखा दिया। कोई तो ट्रंप का पिट्ठू ही बता दे रहा है कि देखो ट्रंप का पिट्ठू है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर पाकिस्तान में कैसा बवाल मचा हुआ है वो आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भी नींद उड़ी हुई होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे, लेकिन मोदी पुतिन जिनपिंग के आगे उनको कोई पूछ ही नहीं रहता ढंग से। तो ये वर्चस्व की लड़ाई, अमेरिका और चाइना राइवल्स क्यों हैं? चाइना बैकआउट नहीं करेगा बॉस, चाइना बैकआउट नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर चाइना टू बैकआउट। चाइना की लड़ाई वर्चस्व की है, चाइना कैसे बैकआउट कर जाएगा? रशिया बात नहीं मानने को तैयार है। इनको लगता है कि ठीक है इंडिया को प्रेशराइज करो, इंडिया इसका फोन नहीं उठा रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है यार, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अब क्या करोगे बताओ? यहाँ पे उसको अब दुनिया मानती है, इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि हमें साथ रख लो, हमें कहीं ना कहीं छुपा लो। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएसए चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के माज में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगा ही रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है।
ये भी तो देखे ना, वो जितना मर्जी कर ले वो फिर भी फेल हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर रशिया से करता है क्योंकि रशिया उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ में उसे हेल्प करता है, तो इस वजह से वो रशिया को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। और आजकल दरअसल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, इस वजह से वो ज़रा। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिका की कह लें कि पेंटागन से फिर खबर आई है कि हम भारत के साथ 21st सेंचुरी के अंदर अपने जो ताल्लुकात हैं वो कायम रखना चाहते हैं। ट्रम्प बेवकूफ़ियाँ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के 25 साल ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन आजकल ट्रम्प हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब करें। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। ऐसा क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमान तो खुद दसे पड़े हैं। आप देखें दुबई के अंदर मंदिर बने हुए हैं, सऊदीया के अंदर हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट की जा रही होती हैं, तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम का क्या कसूर नजर आता है? देखिए नॉन मुस्लिम का कसूर बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या इसमें नॉन मुस्लिम शुरू से ही, ये आज की बात नहीं है, इस सदी की बात नहीं है, अब स्टार्टिंग से आते देख ले तो शुरू से ही जितने भी गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम एक ऐसी कौम है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को, फिर अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया जाए कहीं पर? पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट है और सबसे ज्यादा कहते हैं कि दुनिया में नहीं है, बुलाने के लिए हम सबको बुलाते हैं, वो एक वर्ड होता है ऑर्डर करने के लिए सबको बुलाते हैं, लेकिन आगे जाके हमारी गवर्नमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मनवाएं। हमारी जो कुछ अदारे ऐसे हैं जो अपने आप को मनवा सकते हैं, जैसे अभी बहुत रशिया के जितनी टेक्नोलॉजी थी सारी इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि बेशक आप टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, लेकिन यही बात है। स्पीच डिलीवर की है शहबाज शरीफ ने वहाँ पर वहाँ क्या कर सकते हैं वो स्पीच, वो यही कह सकते हैं अपने कपड़े बेच के आटा लेके दूंगा और क्या कह सकते हैं। हमारे पीएम जो है ये स्पीच है मांगना है, वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। कोई अच्छी गवर्नमेंट हो तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भी जाके एक ऐसी स्पीच डिलीवर करे जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई दे। तो नहीं बनाएंगे। उनको से गुस्सा आता है जब चाइना रशिया मिल जाते हैं इंडिया के साथ, रशिया से वो तेल खरीदते हैं और रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, रशिया के साथ एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, रशिया के साथ कह लेंगे मजीद और इनके जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, और अगले महीने तो इंडिया और 10-20% तेल खरीदेगा उससे कह लेंगे रशिया से, और ट्रम्प बेहोश हो जाएगा। देखें वही बात है ना, इंडिया अपना फायदा देखता है, हर उस जगह जहाँ पे इंडिया को फायदा हो रहा वो उधर जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा या चाइना हमसे। हमारी बात पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान रशिया से क्यों नहीं, ईरान से तेल क्यों नहीं लेता, क्योंकि इनके ये दोस्त है ना ये नाराज हो जाएंगे। तो इंडिया ये चीज नहीं करता, वो अपना फायदा देखते हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों को फायदा, जहाँ पे हमारे मुल्क को फायदा, वो उधर जाते हैं और जाके अपनी वो करते हैं। तो ये हमारे पीएम भी 6 दिन के दौरे पे चाइना गए हुए हैं, शंघाई मीटिंग अटेंड करे, वो वायरल नहीं हो, दूसरे वायरल हो गए। वो इधर पाकिस्तान में वायरल है ना, इधर सलाब है, तुम उधर बाहर भाग गए हो। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कौन करता है? बात उनकी की जाती है जो बहुत बड़े लीडर होते हैं। लीडर है मोदी, लीडर है, कितनी देर से अब उनको दुनिया में हर बंदा जानता है। जानता क्यों है? क्योंकि वो अपनी कौम का भला करना जानते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों में कि जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ भी लगा दूंगा, 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और जैसे चाइना उसकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत की, तो अब जो ट्रंप है वो कहेगा चलो मैं टैरिफ हटा ही देता हूँ, मैंने क्यों लगा दी इसके ऊपर? ट्रंप का तो सर फिरा हुआ है, ट्रंप की बात ना करें। ट्रंप ने कितने मुल्कों पे टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा दिया। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे पास पहले क्या जो हम पे टैरिफ लगा, हम तो मिन्नतें करते फिर रहे हैं। और दूसरी बात, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता टैरिफ से। इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, रशिया की स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो अपनी ये जो कर लेंगे ट्रेडिंग, वो किसी और जगह से कर लेंगे इधर जाके, तो उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रंप की है ना, ये हवा निकलने वाली है। अब वो पीठ पीछे जाके बातें भी करता होगा कि यार इज्जत ही रहने दें, इज्जत ही रहने दें कौम के सामने, दुनिया के सामने, कि यार पीठ पीछे जो मर्जी कर लेना, ट्रंप फारिग हो गया। साल की अगर कोई सबसे ताकतवर तस्वीर है तो वो यही है। देखिए कैसे पुतिन और मोदी को एक कार में देख अमेरिका के सुर बदल गए हैं। जो अमेरिका पिछले 2 महीनों से भारत को गालियां दे रहा है, वही अमेरिका भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है, यही रिश्ता हमें आगे बढ़ाता है। बताइए, अमेरिका का एक नेता रूस से दोस्ती के लिए भारत के ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है, तो दूसरा भारत के लोगों की तारीफ कर रहा है। यही अमेरिका का असली दोहरा चरित्र है।
ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना डेफिनेटली भारत के साथ फुल स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कह लें कि मोदी और पुतिन बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट की जो बात उन्होंने अपनी कार के अंदर की है, और ये जो गॉसिपिंग की गई है अंदर, उसको स्पेशली एनर्जी सेक्टर्स की बात की गई है, उसके बाद डिफेंस की बात की गई है, और हमारे जो पीएम है वो भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो इतने वायरल, नरेंद्र मोदी जैसी खांसी भी करते हैं तो वायरल होते हुए दिखाई दे। देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी, वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है। जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। एससीओ के समिट ने अमेरिकी डॉलर की तबाही पर दस्तखत कर दिए हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती और ये अमेरिका के अंदर बड़ा महसूस किया जा रहा है। देखिए ट्रम्प का ये पत्ता भी नाकाम हो गया है। सबसे बड़ा उसने कहा था कि मैं इंडिया को सिखाऊंगा सबक और बाकियों को बताऊंगा कि देखो मैंने काम किया। मसला ये हुआ, खेल हो गया उल्टा। और जब उल्टा खेल हुआ है तो इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कुछ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस गया है। उसने इंडिया को सजा देकर 10 लोगों को, ममालिक को लेसन देना था। इंडिया ने स्टैंड। शंघाई कोऑपरेशन की बात करेंगे, एससीओ की मीटिंग जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है 2025 में, एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमें व्लादिमीर पुतिन नजर आए हैं, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आए हैं। और जिस तरह से कह दें कि शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जा रहा है, वहां पर काफी ज्यादा वायरल हमें क्लिप्स भी नजर आ रही है। और जिस तरह से कह लें कि पुतिन और नरेंद्र मोदी के दरमियान कार के अंदर बैठ कर मुलाकात की गई है, वो भी एक वायरल क्लिप हम लोगों को नजर आ रहा है। और इस कार के अंदर जो बातचीत हुई है वो ये हुई है कि भाई हम एनर्जी सेक्टर की डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिफेंस डिस्कशन करेंगे, स्पेशली हम बायलैटरल टाइज की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अमेरिका के ट्रेड एम्बेसडर पीटर नवारो की, जिन्होंने कहा है कि भाई ये भारत खुद को ब्राह्मण समझता है, जो कि उनकी बड़ी अपर कास्ट हमें नजर आती है, और ये जाके रशिया से ऑयल खरीदते हैं, और रशिया भी आगे से कह ले कि उनको 10-20% और कम ऑयल फ्राहम करता है। और जिस तरह से अगर हम लोग बात की जाए तो अमेरिका क्या समझ रहा है कि हम इंडिया को कास्ट सिस्टम में बांट सकते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत सारे सैलाब नजर आ रहा है, जैसे कि मुल्तान को वार्निंग दे दी गई है, और इस्लामाबाद के अंदर भी कहने की वार्निंग अलर्ट शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पुतिन और जो मोदी है उनके ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है, और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं वो शंघाई में क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं उधर शंघाई कॉन्फ्रेंस में, वो तो फिलहाल इंडिया के हक में जा रहे हैं, क्योंकि वो रशिया पहले भी काफ़ी सपोर्ट करता है इंडिया को, शुरू से ही वो सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे कि आपने भी बात की कि उन्हें ऑयल भी जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को वैसे भी आप देखा जाए तो कोई इतने अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं हैं हमारे जो, और उसके बाद जो एनर्जी एटॉमिक सेक्टर की आप बात कर रहे थे, तो ये जो इंडिया का एनर्जी एटॉमिक सेक्टर है वो काफ़ी हाई लेवल का है, और मज़ीद वो रशिया के साथ, उसके अलावा वो इसराइल के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुनीर जो है वो असली में चीज जाके जो भी डीलिंग है चाइना के साथ वो करेगा। पहली चीज इनको ले जाना आसिम मुनीर को मजबूरी है, क्योंकि असली बात पाकिस्तान की आसिम मुनीर करेगा। अच्छा, आर्मी करती है पाकिस्तान की बात, सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 25 करोड़ आवाम है, ये भेड़ बकरी है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये फैक्ट है, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी 0% औकात है, आपको कोई नहीं पूछता। आपका जो भी फैसला करता है रावलपिंडी में बैठा जर्नैल करता है, वो इसलिए आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी। पुतिन ने ट्रंप को दिखाया कि जो लड़ाकू विमान तुम मुझे दिखा रहे थे, वैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत पाकिस्तान में घुसकर उड़ा आया। अब वही भारत पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ है। पुतिन ने यह भी बता दिया कि अब रूस और भारत और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बताइए इससे बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकता है। यानी आज भी तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी, पुतिन नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट शी की, वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और चीन के दरमियान, जो रातों रात हल नहीं हो सकते। आज भी अगर आपने देखा नरेंद्र मोदी की तकरीर में
उन्होंने तनकीद की किस पे? चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तनकीद की कि ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी पे असर पड़े। तो उनका इशारा जो था वो BRI की तरफ था। और फिर इसका उन्होंने उनकी मिसाल दी कि देखें, हम भी तो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन हम किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर रहे। तो ये इस चीज से जाहिर होता है कि अभी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और भी बहुत से ममालिक हैं SCO समिट में, क्योंकि ये सब इस रीजन का हिस्सा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तज़किरा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मरतबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, कल का दिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सबका फोकस एक ही चीज़ पे था, मोदी जी और पुतिन की दोस्ती। एक तरफ जहां मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की, वही बात दुनिया भर में हेडलाइन बन गई। उनकी केमिस्ट्री और भरोसा, भारी बातें सबको अट्रैक्ट कर गई। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा शौक पाकिस्तान को लगा। कल का पूरा स्पॉटलाइट इंडिया रशिया रिलेशन पे था और पाकिस्तान की बात किसी ने भी नहीं की, बिल्कुल इग्नोर मोड में डाल दिया गया। अब पाकिस्तान में बवाल है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इंडिया की बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस को कैसे डाइजेस्ट करें। और बात यही ख़त्म नहीं होती, चाइना भी इंडिया के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सिंपल है, इंडिया एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ मोदी जी और पुतिन की दोस्ती हेडलाइंस बन रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट सोशल मीडिया पे निकालता है। तो दोस्तों, ये क्लियर है, कल का पूरा लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे रहा। इंडिया की इमेज दुनिया के सामने और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और पाकिस्तान अपना रिलेवेंस ढूंढने में ही बिजी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान इंडिया के बढ़ते कदम को कभी डाइजेस्ट कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।